अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताहिरा कुकिंग एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइस, ये आज शाम को मैंने जो है मायूं पे जाना है, तो इस वजह से ये मैं कपड़े सी रही हूँ और जल्दी जल्दी में मैंने जाना था। आमना का येलो सूट पहले मैं लाई थी लेकिन वो नहीं बना पाई, क्योंकि एक बात गाइस मैं आप लोगों को शेयर नहीं की लेकिन अब मैं कर रही हूँ। गाइस, मेरा और मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था और ये जुमे को हमारा एक्सीडेंट हुआ था। और इस मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा जैसे ख़राब थी और मेरे बेटे के बहुत ज़्यादा चोटें आईं। तो फिर यानी कि दूसरे दिन जो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यानी अपने आप को यही फ़ील करवाऊँगी कि मैं बीमार हूँ और मेरे साथ ये हादसा पेश आया है, तो इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने आप को रिलैक्स किया और फिर मैं कपड़े सीने लग गई, बेटे का इलाज करवाया। माशाल्लाह से अब मेरा बेटा सही है, शुक्र है अल्लाह पाक का। और उसके बाद जो है फिर यानी तीसरे दिन बल्कि फिर मैंने जो है ये कपड़े सिए। ये कपड़े में सिलाई कर रही हूँ और जैसे शाम के टाइम पे मैंने मायूं पे जाना है, तो इस वजह से ये मैं कपड़े जो है येलो कलर के कपड़े सी रही हूँ। येलो इसकी शलवार है और ग्रीन शर्ट है इसकी। सूट है पूरा ये 700 रुपये का सूट मिला। तो मैंने कहा जैसे कुछ देर के लिए जैसे बंदा पहन के जैसे कहीं चला जाएगा सूट, ये ऐसे कढ़ाई वाला सूट है। तो पहले मैंने इसकी घेर वाली शलवार सी है और उसके बाद जो है फिर मैंने इसकी कमीज़ सी। कमीज़ मैंने सिंपल जो है वो फिनिशिंग पट्टी लगा के और जीपीओ लेस लगा के चाकों पे और आस्तीनों पे लगाई है। और इसके फ्रंट में वैसे भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो इतना जैसे इसको वो भराने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, यानी इसको सीने की ज़रूरत नहीं है। मैं घेर वाली शलवार बना रही हूँ गाइस। कलियाँ डाली हैं शलवार में और शलवार के जैसे फ्रंट पांचे पे भी जैसे कढ़ाई की हुई है ग्रीन कलर की, और शर्ट जो है वो ग्रीन कलर की और उस पर येलो कलर की कढ़ाई की हुई है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। सो गाइज़, मैं बातों बातों में हमेशा ये भूल जाती हूँ। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा और मेरी हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। सो गाइज़, मैं आपको बता रही थी कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो बहुत ही जैसे वो लम्हे बहुत ही मुश्किल थे। बस अल्लाह पाक की जैसे करम हुआ कि इतना ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे बेटे के बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। उसके फेस पूरा जैसे स्क्रैचेस मेरे बेटे के फेस पे आ चुके हैं पूरे पे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई जैसे उसको इंटरनल इंजरी नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे हस्बैंड और मुझे जो है वो थोड़ी इंटरनल इंजरी हुई है, जिसकी वजह से जो है ये देखें गाइस, मैंने शलवार सी ली है और इसकी ये ग्रीन कमीज़ है। ये ग्रीन कमीज़ है और शलवार जो मैंने अभी ये सीली, इस पे ग्रीन एम्ब्रॉयडरी की हुई है येलो शलवार पे। और मैंने इसकी ये शॉर्ट कमीज़ बनाई है। मेरा कद लंबा है ना, तो इसलिए ये भी जैसे वो लगती है। ये जो है मैं ये जोड़ वगैरह सी रही हूँ आस्तीनों पे जो जोड़ा है। मेरा कद जैसे माशाल्लाह से लंबा है और मेरी जैसे हेल्थ भी काफ़ी बेहतर है, तो इस वजह से जैसे मुझे जो है वो जोड़ तोड़ के अपने कपड़े बनाने पड़ते हैं अगर सूट लेती हूँ तो। अगर मीटर के हिसाब से लूँ तो फिर वो पूरे हो जाते हैं। तो अब ये गला वगैरह सब इसका मैंने ये गला में बना रही हूँ। और गैस, इस टाइम पे मेरे गले में जैसे मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। मैं कंधा जो अपना इधर उधर मोड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं जैसे बैठी हुई थी, मैं यही सोच के बना रही हूँ, कब बना रही थी कि जैसे अगर मैं यानी कि परेशान होंगी और परेशान रहूँगी, जैसे हमारे साथ ये हादसा हुआ है, तो मैं और ज़्यादा जैसे डिप्रेशन में चली जाऊँगी और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। इसीलिए मैं इग्नोर करके अपने दर्द को जैसे इग्नोर करके बैठी हुई थी और अल्लाह पाक से दुआएं मांगी थी। मैंने दवाएं अपने लिए भी ली, अपने बेटे के लिए भी ली हैं। अगर स्क्रैचेस जैसे चेहरे पर जो आ जाएं और उनके दाग धब्बे और उनको जल्दी ठीक करने का तरीका अगर आप लोगों के पास है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और अब ये मैंने जैसे गला बना लिया, कंधे जोड़ लिए, अब मैं इसकी सीने जोड़ रही हूँ। और गैस, मैंने ये येलो फिनिशिंग पट्टी के साथ इस पे जो है मैंने जीपीओ लगाई है चाकों पे और आस्तीनों पे। और इसके बाद जो है गाइस, मैं जैसे अपने घर गई, अम्मी के घर मैंने कपड़े सिए, फिर मैं अपने घर गई। अपने घर जाने के बाद
ये देखें गाइस, ये आस्तीन मैंने जैसे ये ऐसे जीपीयू के साथ मैंने फिनिशिंग पट्टी लगाई है येलो कलर की। फिर जो है मैं यानी अपने घर, ये देखें गाइस, अपने घर गई, मैंने सास ससुर के लिए खाना बनाया और उसके बाद रात को देर के से ये कपड़े जैसे ये वाले पहन के फिर मैं जो है मायूं पे गई। और मायूं की सारी रस्में ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे थे। और ये गाइस इनकी रस्म है कि दुपट्टे के 4 पल्लुओं में ये एक पे मिसरी बांधते हैं, एक में छुआरे, एक में जो है हमारी सराइकी में मुसाक बोलते हैं, उर्दू में आई थिंक दंदासा बोलते हैं, या हाँ ये है। ये चारों कोनों में, ये चारों पल्लुओं में बंधे हुए हैं। और ये दूल्हे की तरफ से दुल्हन को दिया गया है। जो मायूं में सामान दिया जाता है ये वो है गाइस। ये सूट हैं 2, और ये स्लीपर्स हैं, और साबुन, शैम्पू, ये सारे सामान हैं दुल्हन के लिए। और ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं ये वो है, ये वो मेहंदी है गाइस। और ये पूरा जैसे आप देखें, ये अब आराम से ये सामान जो है सारे दिखाती जाएंगी। और अगर मुझे इनके नाम याद होंगे, क्योंकि ये मेरी बेटी वीडियो बना रही है और मैं जो है वो बैठी हुई थी। और मेरी बेटी ये अर के गुलाब है, और ये जो यानी उपटन दिया जाता है, उपटन में मिला के जैसे लगाया जाता है। और ये ड्राई फ्रूट्स थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स है और कुछ चेहरे पे लगाने की चीज़ें थी। ये पिस्तेचू, पिस्ते, ये यानी दुल्हे की तरफ से जो दुल्हन को सामान दिया जाता है ये वो है जब दुल्हन मायूं में बैठती है। और ये गाइस इसको हमारी सराइकी में और सिंधी में कहा जाता है अखियाड़ी। ये यानी दुल्हन जब मायूं में बैठती है तो ये पहनती है। इसकी 2 आंखें ऊपर से जैसे नकाब में से बनी हुई थी ना, वो निकली हुई होती हैं उससे जो है, यानी कि दुल्हन जब बैठती है तो नकाब करके बैठती है, इससे उसके चेहरे पे बहुत नूर आ जाता है। और उसके बाद ये है, ये गाना है, ये जो गाना बांधते हैं हाथों पे वो है। और ये सारी सामान जो है वो दिखाती जा रही थी मुझे, मेरी बेटी वीडियो बना रही थी। और ये मिस्री, आमना ने कैमरा बहुत करीब से पकड़ा हुआ है। ये अखरोट है, ये अखरोट हैं गाइस, वॉलनट्स। और ये मुझे भी नज़र नहीं आया गाइस, ये पता नहीं क्या है, क्योंकि वीडियो आमना बना रही थी और जो हमारी जो यानी कि फ्रेंड है वो बता रही थी कि इसके अंदर क्या क्या ये है गाइस। ये फूल बता रही थी कि ये फूल दुल्हन को हम देते हैं, रात को पानी में भिगो के रख के सुबह को जब वो निचोड़ के इन फूलों को पानी इसका फूलों को फेंक दिया जाता है, उसके पानी से मुँह दिया जाता है। और ये खोपरा, आटा वगैरह जैसे हर चीज़ दी जाती है, असली घी दिया जाता है। ये उपटन है गाइस, उपटन जैसे दूध अर के गुलाब में मिला के लगाया जाता है। और ये उपटन सोप, और उपटन सोप के अलावा ये बाकी चीज़ें दिखा रही हैं क्या है इसके अंदर। ये पता नहीं क्या है, क्योंकि हमारी रिवायत और इनकी रिवायत थोड़ी डिफरेंट है। हमारे यहाँ भी ड्राई फ्रूट्स सारे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ इनकी रिवायत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हमारी ये बादाम है गाइस, आलमंड्स, और ये सवैयाँ, और ये आई थिंक सो ये शक्कर, हाँ ये शक्कर है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, और ये था इन्होंने दिखाया ये कि इसको कहते हैं लकड़ियों का हार, इसको बोला जाता है लकड़ियों का हार। और ये लकड़ियों का हार जो है ये भी जैसे दुल्हन को मायूं के टाइम पे पहनाया जाता है, और ये शादी होने तक, निकाह होने तक ये दुल्हन पहने रखती है ये लकड़ियों का हार। ये जैसे, हाँ ये देखिए। सो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा
और अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद आया है तो इसके लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा।